पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहाँ कहावत है, धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स। मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन, सब पे सोर्स 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 सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, सोशल सर्किल में हूं, सरकार में हूं, थोड़ा बहुत कानूनी जानकारियां पढ़ता रहा हूं। पहली बार देखा कि मैंने कोई सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई हो किसी मंत्री के, किसी आदमी के खिलाफ। इसी बीच में ये खबर भी देखने को अच्छी मिली, मुझे लगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर मैंने देखी थी, तब से दिल मेरा बड़ा दुखी था कि एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, जब बहुत पहले छपी थी कोविड के दौरान, जिसमें भारत की बड़ी गंदी तस्वीर पेश की गई थी कि जी देखो भारत कोविड से ऐसे हैंडल कर रहा है, मां गंगा के किनारे किस तरह से लाशें जल रही हैं, बिना किसी परिवार के, बिना किसी जानकारी के लाशें दबा दी गई हैं। इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई थी कोविड को, उसकी बड़ी गंदी छवि छपी थी। उसके बाद फिर जब ये खबर छपी तो मुझे लगा, एक भारतीय होने के नाते, बात मेरा फोटो छपने की नहीं थी, बात एजुकेशन की नहीं थी, बात ये थी कि भारत की अच्छी खबर छपती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। मुझे भी एक भारतीय होने के नाते सुबह सुबह गर्व हुआ, लेकिन मैं इस बात पे गर्व महसूस कर ही रहा था, खुशी महसूस कर ही रहा था कि 5 मिनट बाद ही, ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, और वो आ गए। तब तक ऑफिसर सीबीआई के अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पढ़ रहा था कि अच्छे स्कूल हो रखे। तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। गलती तो वैसी यही थी कि इतना अच्छा काम कर दिया कि देश और दुनिया में तारीफ होने लगी दिल्ली के काम की, केजरीवाल जी के काम की। लेकिन फिर भी वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पे दबाव में काम करती रही हैं, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहाँ कहावत है, धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स। मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन, सब पे सोर्स 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 सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, सोशल सर्किल में हूं, सरकार में हूं, थोड़ा बहुत कानूनी जानकारियां पढ़ता रहा हूं। पहली बार देखा कि मैंने कोई सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई हो किसी मंत्री के, किसी आदमी के खिलाफ। क्राइम होता है तो क्राइम बताया जाता है, भाई आपके ऊपर ये आरोप है, आपने ये मर्डर किया, आपके ऊपर आरोप है आपने ये यहां से ये बोतल चुराई, आपने ये पेन चुराया, कुछ भी आरोप हो सकता है, पर आरोप है। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने पेन चुराया, सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने एक बोतल चुराई। इस तरह के आरोपों की एक एफआईआर। बहरहाल अतिथि देवो भव, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए, बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करते हुए मैंने कहा भाई कर लो सर्च, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं तो डरता नहीं। तो उन्होंने घर का कोना कोना छाना, चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है, कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, दीवारें सब देख के, अलमीरा के पीछे आगे सब देख के, कहीं लकड़ी के पीछे तो कुछ नहीं कर रखा है, उनका काम है, सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको 1 पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मैं कह रहा हूं, 1 पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला।
ढूंढते रहे, फोन पे इंस्ट्रक्शन लेते रहे, ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अंत पंत में कुछ सरकारी फाइलों के कागज रखे थे, सरकारी फाइलों के, वो सरकारी फाइलों से भी मेरे दफ्तर में भी रेड की उसी समय। जन्माष्टमी के दिन सचिवालय बंद था, वहां भी रेड की, वहां से भी वो फाइलें उठा के ले गए। एक आध फाइल मेरे घर पे रखी थी उसको ले गए। फिर बोले जी आपका कंप्यूटर भी ले जाएंगे, फिर बोला आपका फोन भी ले जाएंगे, फिर बोले जी आपका फोन ब्लॉक भी करेंगे, आप यूज मत करना इसको। तो एनीवे अभी मैं तो, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास में, वो फोन नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो वो ले गए। तो मैं ये आज इस सदन के समक्ष मैं अपनी ये रेड वाली कहानी बताने नहीं आया, उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड कर लो, एक बार नहीं 100 बार कर लो, पहले भी की थी, कुछ नहीं निकला, और आज भी कह रहा हूं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ, 1000 और रेड कर लोगे कुछ नहीं निकलेगा मेरे को। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अध्यक्षा महोदय कि जब इन्होंने रेड की, रेड भी एक ऐसी एफआईआर पे, जैसा मैंने कहा कि सोर्स से की हुई है, और मैं पूरा अभी एक्साइज चिल्ला रहे थे, ये शायद देश का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें, और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत चला रहे हैं, सुन रहे होंगे कहीं, ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली में अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। फिर जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी। तो सरकार लाइसेंसी से जिस चीज की फीस 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस हमने 5 करोड़ कर दी। दुकानों से, रिटेल की दुकानों से, जहां पहले सारा मिला के एक दुकान से 6 करोड़ रुपए मिलता था, उसको हमने 10 करोड़ कर दिया कि भाई सरकार अब 10 करोड़ लेगी। तो 10 लाख की जगह सरकार ले रही है, 5 लाख की जगह सरकार ले रही है 5 करोड़। 8 लाख 10 लाख की फीस जहां से होती थी जिन दुकानों की पहले लाइसेंस फीस, आज उनकी 10-10 करोड़ लाइसेंस फीस हो गई। एवरेज निकालोगे तो आप, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं। सरकार जहां से पहले 10 लाख रुपए लेती थी, वहां से 5 करोड़ मिल रहे हैं। जहां से 8 लाख रुपए लेती थी, वहां से आज 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार है जहां जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डला, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बोले भ्रष्टाचार हो गया। हवा में चल रहा है एकदम। मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी एफआईआर कर रखी है। जब इनसे टीवी पे बैठो, ये बैठते हैं रोज, कुछ लोग इधर से भी जाते हैं, उधर से भी इनके भी बैठते हैं, पूछो कितने का भ्रष्टाचार हुआ, एक बोलेगा जी 8000 करोड़ का हो गया, दूसरा बोलेगा जी 10,000 करोड़ का हो गया, तीसरा बोलेगा जी 1100 करोड़ का हो गया, चौथा बोलेगा जी 144 करोड़ का हो गया, पांचवा बोलेगा 150 करोड़ का हो गया। फिर बोलेंगे जी नहीं एफआईआर में तो क्या लिखा, एफआईआर में बोले जी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई बैंक से ट्रांसफर किया, वो 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अरे यार पहले तय तो कर लो अपने दफ्तर में बैठ के। माना कि सीबीआई हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर बन गया है, पर तय तो करके दे दो उसको कि तुम्हारे एक नेता 10,000 करोड़ कह रहे, एक 8,000 करोड़ कह रहे। सारा झूठ है अध्यक्ष महोदय, सारा। जनता के ऊपर कोई बर्डन नहीं, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं, बल्कि सरकार की फीस कई गुना बढ़ा दी गई, और ऊपर से कह रहे भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल यह बनाया बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी। मैंने वो भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी।
बोले नहीं नहीं, पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं, जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इसको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, ईडी का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे, फिर कर लो, पर मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं किया। तो बोले नहीं नहीं, आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी के रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने साथियों के बारे में क्या करूं।